हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 8 भूगोल भारत संसाधन एवं विकास यूपी बोर्ड का पाठ 6। इस पाठ का नाम है भारत यातायात व्यापार एवं संचार। इसका ही हम लोग प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो आइए हम लोग इसका उपयोगिता लिखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यातायात के साधनों की उपयोगिता। पहली उपयोगिता है यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता यानी तेजी से होगा। दूसरा है सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों का बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमण के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा आसानी से पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर उपयोगिता है यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गांवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। चौथा है यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। यानी यातायात के जो साधन है उसके विकास से जो हमारा राष्ट्र है वो समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। तो ये चारों जो थे वो थे यातायात के साधनों की उपयोगिता। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख में पूछा है व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर प्रश्न में है भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? तो क्यों होता है वही बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट है घ नंबर प्रश्न में है वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। हमें वायु परिवहन की उपयोगिता लिखना है। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में कहीं भी बहुत कम समय में पहुंच सकता है। नेक्स्ट है अंग नंबर प्रश्न में है भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग यानी वायुयानों तथा जल मार्ग द्वारा होता है। जो भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग द्वारा होता है क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर च में है देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार यानी अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 में है संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर पहला उपयोगिता हो जाएगा भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। दूसरा है हम लोग टेलीफोन यानी दूरभाष और मोबाइल फोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। तीसरा है रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। पांचवा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वो हमारे सामने बैठा हो। तो ये जो पांचों थे वो थे संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिताएं थी।
अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इसका क नंबर प्रश्न है रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। तो इसका पहला विकल्प है पठारों पर, दूसरा है पहाड़ों पर, तीसरा है मैदानों पर। तो रेल मार्ग और सड़क मार्ग किस पर बनाना आसान है यानी सरल है और सस्ता भी है? तो मैदान पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मैदान पर। तो मैदान के आगे सही चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट है ख नंबर। ख नंबर में है सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। तो रेल, पहला विकल्प है रेल, दूसरा है हवाई जहाज, तीसरा है बस। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हवाई जहाज। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हवाई जहाज है। नेक्स्ट है ग नंबर। ग नंबर में है पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। तो इसमें बंदरगाह का नाम बताना है। तो पहला है कोच्चि, दूसरा है कांडला, तीसरा है पारादीप। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट है घ नंबर। घ नंबर में है दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है वही बताना है। तो पहला विकल्प है आंतरिक व्यापार, दूसरा है बाहरी व्यापार और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है अंगा नंबर। अंगा नंबर में है निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो पहला है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है हेलीकॉप्टर और तीसरा है इंटरनेट। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है और इंटरनेट है वो संचार का साधन है और हेलीकॉप्टर नहीं है। तो ये सही हो जाएगा हेलीकॉप्टर। निम्नलिखित में से संचार का साधन नहीं है तो हेलीकॉप्टर सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।